उस परमेश्वर ने हमें यह भी प्रमाणित किया कि जो ये काल है, ये काल भगवान है जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है, प्रभु है। इसके 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। और ये अपने आहार के लिए, अपने संसार चालू रखने के लिए इन तीनों पुत्रों द्वारा यहां जीव उत्पत्ति, सतीथि और फिर अपने खाने के लिए संहार करवाता है। और इस काल भगवान ने अपना दूत, अपना एजेंट, अपनी गुप्त पावर मन रूप में प्रत्येक प्राणी में विद्यमान कर रखी है। ये मन जो है ये काल का ही स्वरूप समझो, ये 21 ब्रह्मांड के प्रभु का ही स्वरूप समझो, उसी का एजेंट समझो, उसी का दूत समझो। आत्मा और मन का इस काल ने योग बनाकर हमारे को जीव संज्ञा दे दी, हम जीव बन गए। परमात्मा ने कहा है कि मेरे हंसा भाई, हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल में भूला, तू तात जीव कहाया। तू हंस था, परमात्मा के गुणों से मिलती हुई आत्मा के गुण हैं, परमात्मा से मिलते जुलते आत्मा के गुण हैं। इस काल ने हमारे अंदर इस मन का योग करके, इस मन के द्वारा आत्मा को बहुत मलिन बना दिया और जीव संज्ञा में ला करके छोड़ दिया। अब हम आजीवन इसी चिंता में रहते हैं कहीं हम मर ना जावें, इसी चिंता में रहते हैं कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए, कहीं हमारे बच्चों को कोई हानि ना हो जाए, एक मकान बन जाए, मकान बन गया तो फिर एक और बन जावे, एक मोटर कार हो जावे। इस तरह की जो यहाँ की जो नाशवान संपत्ति के संचन में ही हम इस नाशवान संपत्ति के ही एकत्रित करने में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। और ये कराता कौन है? ये काल कराता है। 3 गुण इसमें सहयोगी हैं। रजगुण ब्रह्मा जी द्वारा सभी जीव प्रेरित होकर के उसकी शक्ति से अंदर से गुप्त रूप में ऐसा प्रभाव बनता है कि ये जीव अपने आप संतान उत्पत्ति के लिए प्रेरित हो जाता है और इतना प्रबल हो जाता है कि ये फिर आगा पीछा नहीं देखता। पशु प्राणी तो बलात्कार करते ही हैं, मनुष्य जीवन में भी ये चूकता नहीं। ऐसा क्यों है? कितना घिनौना कर्म ये मन करवा डालता है। क्योंकि काल भगवान ने संतान संतान उत्पत्ति करवानी ही करवानी है। ठीक है, मनुष्य समाज एक समझदार बुद्धिमान है, इसने अपनी मर्यादा बना ली, लेकिन संतान उत्पत्ति करने के लिए बाध्य है। ये काल के द्वारा, मन के द्वारा बाध्य किया गया है। परमात्मा ने क्या बताया है अपनी अमृतवाणी में? कबीर मन के मारे बन गए, बन तज बस्ती हेत, श्रृंगी रसी से पाकड़े, ये मन हेला देत। ग्रीव मन के मारे बन गए, पारा ऋषि परवान, पुत्री से संजम किया या मन की खोटी बाणे। एक समय पाराशर ऋषि जो वशिष्ठ जी के पौत्र थे और शक्ति ऋषि के पुत्र थे, उसके विषय में शवशम वेद बताता है कि वो उसकी शादी हुई, विवाह हो गया। विवाह होने के बाद उसको पता चला
कि उसके पिता को एक अन्य जाति के व्यक्तियों ने मार दिया था। इसलिए वो शादी के तुरंत बाद घर त्याग कर जंगल में सिद्धि शक्ति प्राप्त करने के लिए जाने लगा। उसकी पत्नी ने कहा कि अभी तो हमारा विवाह हुआ है, संतान उत्पत्ति कर लेते हैं, उसके बाद आप साधना पर चले जाना। वो नहीं माना। अपनी पत्नी को समझाया कि मैं अच्छी साधना करके आऊंगा तो अच्छी संतान उत्पन्न होगी। कहने का भाव है कि वो अपनी पत्नी को ये कहकर चला गया कि मैं वहां जाऊंगा जंगल में और कुछ दिन साधना करने के बाद मैं अपनी सुक्रम शक्ति तेरे पास भेज दूंगा किसी कौवे के माध्यम से, और वो मंत्रित होगी, आप विधिवत उसे ग्रहण करना, वो उससे तुझे संतान उत्पन्न हो जाएगी। अब वो जंगल में चला गया। उसने 1 वर्ष के बाद ही अपना बीज शक्ति मंत्रित करके सिद्धि एक ऐसी प्रबल शक्ति होती है, वो कुछ क्षेत्र के स्थान को वातानुकूल बना देती है। उसने एक पीपल के पत्ते पर, वृक्ष के पत्ते पर बीज शक्ति को रखा और उसको पैक किया। एक कव्वे को समझाया कि तू मेरी पत्नी को देख रहा, उस पर एक ताड़ पत्थर के ऊपर पूरा लेख लिख दिया। वो कौवा उसकी बीज शक्ति को लेकर जा रहा था। एक दरिया के ऊपर से गुजर रहा था। दूसरे कौवे ने सोचा ये कोई मांस का टुकड़ा लिए जा रहा है। उस दूसरे कौवे ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। उनकी छीना झपटी में वो उस पात्र में पैक वीर्य दरिया में गिर गया। वो एक मछली ने खा लिया। उस मछली के गर्भ रह गया। 9 महीने के बाद एक मछियारे ने, जो नाविक का काम भी करता था, वहां व्यक्तियों को आर पार निकाल देता था दरिया से, मैं अपनी मेहनताना करता था, मजदूरी करता था, नाविक था। उस मल्लाह ने एक मछली पकड़ी, उसको काटा। वो काफी फूली हुई थी। उनको पता होता था कि इसमें या तो ये गर्भवती है या फिर इसने